अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत को जहां भारतीय और अमेरिकी शेयर बाजारों ने हाथों हाथ लिया, वहीं दूसरी ओर गोल्ड मार्केट पूरी तरह से क्लीन बोल्ड होता दिखाई दिया। इसका अंदाजा आप सभी इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत के वायदा बाजार में गोल्ड के दाम 1,850 रुपए से ज्यादा टूट गए। वहीं दूसरी ओर चांदी की कीमत में भी 3,800 रुपए से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। विदेशी बाजारों में भी यही हालात देखने को मिले। न्यूयॉर्क के कॉमेक्स बाजार में गोल्ड स्पॉट के दाम $80 प्रति औंस से ज्यादा टूट गए। वहीं दूसरी ओर सिल्वर स्पॉट की कीमतों में करीब 4.5% की गिरावट देखने को मिली। जानकारों के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद डॉलर इंडेक्स में काफी उछाल देखने को मिला है, जिसकी वजह से गोल्ड की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। वहीं कुछ दूसरे कारण भी हैं, जिसकी वजह से गोल्ड की कीमत में गिरावट देखने को मिल रही है। गोल्ड की कीमत में 3 महीने की तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग का माहौल शुरू हो गया है। यूएस फेड की मीटिंग में इस बार ब्याज दरों में कटौती या तो नहीं देखने को मिलेगी या फिर उम्मीद से कम देखी जा सकती है। इसके अलावा लोकल लेवल पर गोल्ड की डिमांड में काफी गिरावट देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से गोल्ड की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर आने वाले महीनों में गोल्ड की कीमतों में और कितनी गिरावट देखने को मिल सकती है। जानकारों का कहना है कि साल के अंत तक गोल्ड की कीमतों में 3 से 5% तक की गिरावट देखने को मिलेगी। इसका मतलब है कि सोने के दाम एमसीएक्स पर 73 से 75 हजार रुपए के लेवल पर आ सकते हैं। तो चलिए अब विस्तार से जानते हैं कि आखिर ट्रंप की जीत के बाद गोल्ड के दाम भारत से अमेरिका तक कितने हो गए हैं और आने वाले दिनों में किस लेवल पर जा सकते हैं। बीते 3 महीने में गोल्ड की कीमतों में 9% से ज्यादा यानी 6,500 रुपए प्रति ग्राम से ज्यादा की तेजी देखने को मिल चुकी है, जिसकी वजह से गोल्ड की कीमतों में टेक्निकल प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। 8 अगस्त को गोल्ड के दाम 70,134 रुपए प्रति 10 ग्राम थे, जो 6 अगस्त को 76,600 रुपए से ज्यादा पर बंद हुए थे। कुछ ऐसे ही हालात विदेशी बाजारों में भी देखने को मिले हैं। जबकि पहले अनुमान था कि 0.50% की कटौती की जा सकती है, जिसकी वजह से गोल्ड की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। वहीं दूसरी ओर गोल्ड में कटौती की बड़ी वजह डोनाल्ड ट्रंप की जीत को भी माना जा रहा है। जानकारों के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप अपने चुनावी कैंपेन में फेड की ओर से की जाने वाली अग्रेसिव कटौती की मुखालफत यानी विरोध कर चुके हैं। ऐसे में निवेशकों में सेंटिमेंट बन चुका है कि आने वाले दिनों में फेड रेट में कटौती ना के बराबर होने जा रही है। इसका मतलब है कि जो वायदे फेड की ओर से पहले किए गए थे, वैसी कटौती आने वाले दिनों में नहीं होने जा रही, जिसका असर गोल्ड की कीमतों में देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से डॉलर की स्ट्रेंथ के हिमायती रहे हैं। ऐसे में जब डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर मुहर लगी तो डॉलर इंडेक्स में 1.5% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली और इंडेक्स 105.14 के लेवल पर पहुंच गया, जिसकी वजह से अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में इजाफा देखने को मिलेगा। यही वजह है कि गोल्ड के दाम में भारत से लेकर अमेरिका तक में गोल्ड की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा दिवाली जैसा बड़ा त्योहार बीत चुका है। वेडिंग सीजन के लिए खरीदारी करीब करीब पूरी हो चुकी है। लोकल लेवल पर गोल्ड डिमांड ना होना भी गोल्ड की कीमतों में गिरावट का बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। जानकारों की माने तो सेलर्स को गोल्ड डिमांड की तलाश है, लेकिन लोकल लेवल पर अभी कोई भी ऐसा ट्रिगर देखने को नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से गोल्ड की डिमांड में इजाफा हो सकता है। दूसरा ये कि लोकल लेवल पर दुकानदारों के पास पुराने गोल्ड आ रहे हैं। ऐसे में दुकानदारों के पास गोल्ड स्टॉक जमा हो रहा है। अब जानकारों की माने तो भारत से अमेरिका तक गोल्ड की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। साल के अंत तक गोल्ड की कीमतों में 3 से 5% तक की गिरावट देखने को मिलेगी। इसका मतलब है कि सोने की कीमत 75,000 रुपए और उससे भी नीचे जा सकती है। वहीं विदेशी बाजारों में गोल्ड की कीमतों को लेकर बात करें तो कॉमेक्स पर सोना $2,600 और उससे नीचे भी कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा डॉलर की मजबूती का असर आने वाले दिनों में और भी दिखाई देगा। साथ ही टेक्निकल प्रॉफिट बुकिंग दौर आने वाले दिनों में जारी रह सकता है। 6 नवंबर को देश के वायदा बाजार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर गोल्ड की कीमत में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। बाजार बंद होने के बाद गोल्ड के दाम 1,852 रुपए की गिरावट के साथ 76,655 रुपए प्रति 10 ग्राम थे, जबकि कारोबारी सत्र के दौरान गोल्ड की कीमत में 2,140 रुपए की गिरावट देखने को मिल चुकी थी। कारोबारी सत्र के दौरान गोल्ड की कीमत 76,367 रुपए तक पहुंच गई थी। वैसे एक दिन पहले गोल्ड की कीमत 78,507 रुपए पर थी।
वहीं दूसरी ओर चांदी के दाम 3,828 रुपए की गिरावट के साथ 90,820 रुपए पर बंद हुई, जबकि कारोबारी सत्र के दौरान चांदी के दाम 4,628 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट यानी 90,020 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गए थे, जबकि एक दिन पहले चांदी के दाम 94,648 रुपए प्रति किलोग्राम पर थे। दूसरी ओर विदेशी बाजारों में भी सोना और चांदी में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। न्यूयॉर्क के कॉमेक्स मार्केट में गोल्ड फ्यूचर में करीब 3% यानी $81 प्रति ओंस से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है और दाम 2,668.70 प्रति ओंस पहुंच गए हैं, जबकि गोल्ड स्पॉट के दाम 3% से ज्यादा यानी $85 प्रति ओंस की गिरावट देखने को मिली।